यही जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो बयानों से ही पोस्टर पर पोस्टर देकर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और ये जंग और दिलचस्प और अलग होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कोशिश ये है कि बटेंगे कटेंगे का कैसे ये तोड़ निकालें, क्या बयान दे दें कि ये हल्का पड़ जाए, क्योंकि हल्का तो पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, जरा आपको बता देते हैं। यूपी उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज दिखाई दे रहा है, लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सपा के पोस्टर पर बीजेपी ने भी पलटवार यहां किया है। वहीं लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगते दिखाई दिए हैं। लिखा है कि अली नहीं बजरंग बली चाहिए। इसके अलावा करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए, ये भी पोस्टर में लिखा हुआ है। तो ये जो दो पोस्टर्स हैं ये आप देख रहे हैं जो सियासी पारा बढ़ा रहे हैं। लेकिन चलिए पहले जरा आपको उन तस्वीर दिखा देते हैं उन पोस्टर्स की, जिससे कहीं ना कहीं वो जो फाइट है वो और खास होती है और दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। देखिए लिखा है बटेंगे तो कटेंगे, अली नहीं बजरंग बली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। ये जो पोस्टर लगा है ये जवाबी पोस्टर है जो लगाया गया है और लगातार अलग अलग पोस्टर्स के जरिए सियासी पारा बढ़ाया जा रहा है। देखिए पोस्टर से कैसे खलबली मची हुई है, क्योंकि अब लगातार ये पोस्टर्स एक तरह से देखें तो जंग को और तेज बनाते दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय ने यहाँ रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं कि पोस्टर वॉर कैसे और अलग दिशा में चुनाव को ले जा रहा है। देखिए उनकी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान के बाद लगातार पोस्टर वॉर जारी है। कल सपा के बाहर पोस्टर लगा, अली और बजरंग बली का जिक्र हुआ, तो आज जवाब में भाजपा के बाहर पोस्टर है। पोस्टर को देखिए, लिखा है बटेंगे तो कटेंगे, अली नहीं बजरंग बली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। ये भाजपा के जो दीवार पर, जो भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में कार्यालय है उसके बाहर दीवार पर ये पोस्टर लगाया गया है। कल जो समाजवादी पार्टी के बाहर पोस्टर लगा था उसके काउंटर में ये पोस्टर दिखाई दे रहा है, अली नहीं बजरंग बली चाहिए। इसके जवाब में जो भाजपा के नेता है वो ये कह रहे हैं कि बजरंग बली आराध्य देव है, भाजपा के प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा है। समाजवादी पार्टी जो अभी नया छौका लेकर आई है वो सफल होता नहीं दिखाई देगा। तो लगातार उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी है। तो लखनऊ से हमारे सहयोगी की आपने रिपोर्ट देख लिया और अमेठी का पोस्टर चलिए अब आपको दिखा रहे हैं। अमेठी में सपा कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाया है और इसमें लिखा है कि अखिलेश जी का फियर है। आगे क्या लिखा है, भाजपा का अंत नियर है। ये पोस्टर लगाया गया है अमेठी में। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लखनऊ का पोस्टर है जहां पर यह पोस्टर लगाया गया है कांग्रेस कार्यालय के बाहर और इसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम हमको बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस ने पोस्टर लगाया है लखनऊ में। वहीं एक और पोस्टर सपा कार्यालय का चलिए जल्दी से आपको दिखा दे रहे हैं। सपा कार्यालय के बाहर लगा हुआ है, कांग्रेस कार्यकर्ता ने ही पोस्टर लगवाया, उसमें लिखा है कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इंडी का जो ये पोस्टर है ये बता रहा है कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और ये जो पोस्टर्स हैं लगातार जवाब में ही लगाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी राघवेंद्र ने रिपोर्ट तैयार की है कि क्या उस नारे से टेंशन इतनी बढ़ गई है कि नारे पर नारे दिए जा रहे हैं। देखिए जरा उनकी रिपोर्ट। जो पोस्टर वार है वो प्रतिदिन नए स्लोगन के साथ जारी हो रहा है। पोस्टर वार भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और विक्रमादित्य मार्ग जो है ऐसे ही बैनर पोस्टर से पटा पड़ा है। आज फिर से देखिए कांग्रेस के युवा नेता यानी कि NSUI के जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा के चले गए हैं। ये विक्रमादित्य मार्ग है जिसपे समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। आप यहाँ देखिए कि किस तरह से जो आर्यन मिश्रा हैं, कांग्रेस के ये लीडर हैं, युवा नेता हैं और इन्होंने एक नए स्लोगन के साथ एक बैनर लगवाया है जिसमें लिखा है कि बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे। हम इंडिया गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल गांधी ने दरअसल मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया था, लेकिन वो मोहब्बत की दुकान जो है बहुत आगे तक नहीं चल सकी। तो मुद्दों की तो बात नहीं हो रही उत्तर प्रदेश उपचुनावों में, लेकिन हाँ नारे ही नारे लगाए जा रहे हैं, पोस्टर ही पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने ये जो बयान दिया उसके बाद ये लड़ाई योगी वर्सेस ऑल की होती दिखाई दे रही। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं इसी से जुड़ी। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी नारे ने पूरे देश में सियासी माहौल बदल दिया है। यही वजह है कि आगरा के मन से निकली बात अब विपक्ष के लिए गले की फांस बन गई है। शहर शहर पोस्टर वॉर छिड़ गया है। योगी के इस नारे की काट में दूसरा नारा ढूंढा जा रहा है। अयोध्या से लेकर लखनऊ की सड़कों के किनारे पोस्टर पाटे जा रहे हैं, लेकिन इस नारे की लकीर को पार पाना विपक्ष के लिए मुश्किल हो रहा है। हाल ये हो गया है कि योगी के नारे की गूंज चारों ओर है।
खुद विपक्ष को बीजेपी की पिच पर उतरकर बैटिंग करनी पड़ रही है। राज्य कोई भी हो, चुनाव कोई भी हो, योगी का ये नारा विपक्ष पर करारा प्रहार कर रहा है। यूपी में उपचुनाव है और ऐसे माहौल में योगी के इस नारे को लेकर पोस्टर वॉर भी चरम पर है। बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुई सियासी लड़ाई अब अली बजरंग बली तक पहुंच गई है। कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पोस्टर के बाद अब बीजेपी मुख्यालय के पास लगे पोस्टर से साफ है कि ये जंग किस ओर जा रही है। पोस्टर वॉर तो चल ही रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग भी तेज है। एक तरफ सपा नेता बीजेपी पर अली को नकार कर अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि बजरंग बली आराध्य देव है। बीजेपी ने ही राम मंदिर बनवाया। समाजवादी पार्टी को सनातन का अपमान करके कुछ नहीं मिलने वाला। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। मोहसिन रजा बताएं, मुख्तार अब्बास नकवी बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इस 9 सीटों पर हजरत अली या को इस तरह से अपमानित करके क्या आपको शिया वोट की जरूरत नहीं है? अब आपको भारतीय जनता पार्टी तो बजरंग बली को हमेशा से मानती रही है, उनका आदर करती रही है, उनकी पूजा करती रही है, उनके इष्ट प्रभु रामलला के जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती रही है। लेकिन जो राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलवाते रहे हैं, वो आज चुनाव में बजरंग बली को याद कर रहे हैं। जो हर समय अली अली की रट लगाया करते थे, उन्हें आज बजरंग बली याद आ रहे हैं। ऐसे समय में चुनाव में जो बजरंग बली को याद करने का काम कर रहे हैं ना बजरंग बली उनके साथ आएंगे, ना अली उनके साथ आएंगे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में चल रही पोस्टर वॉर में बीएसपी भी पीछे नहीं दिखना चाहती। यही वजह है कि अब इस फाइट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती ने उपचुनावों से पहले ही सपा बीजेपी के बीच चल रही सियासी लड़ाई में ऐसा नारा दे दिया है जिससे साफ है कि मायावती भी उपचुनाव की लड़ाई में मजबूती से पैर जमाना चाहती है। तो मायावती भी चुनावी मैदान में कूद गई, लेकिन देखिए एक जो नारा है वो कैसे सब पर भारी पड़ रहा है। बटेंगे तो कटेंगे जो नारा आया, उसके बाद क्या आया? अली भी हैं, बजरंग बली भी हैं, भाजपा का अंत नियर है, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अलग अलग पोस्टर्स लगा लगा कर ये कोशिश की जा रही कि प्रभाव कम कर दिया जाए इस नारे का जो योगी आदित्यनाथ ने दिया है। कहा गया कि ना बटेंगे ना कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, 27 के सत्ताधीश, तमाम बातें कह दी गई। इसके अलावा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन अभी भी प्रभाव योगी आदित्यनाथ के नारे का कम होता नहीं दिखाई दे रहा है और इसी वजह से घबराहट यहां बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी इसको लेकर प्रश्न पूछे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। आखिर ऐसी कौन सी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दी कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद डेली पोस्टर वार यूपी में जारी है? देखिए, उन लोगों को पता नहीं है। ये बात ब्रह्मा जी ने भी कही है कि संघे शक्ति कलयुग है, कलयुग में संगठन में ताकत होती है। वही बात तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी में बंट के रहते थे, बसपा में, कांग्रेस में, तो कांग्रेस सपा के सरकार में 815 दंगे हुए, 1300 जन की हानि हुई, आपस में लड़े तभी न कटे। 600 दंगे बसपा गवर्नमेंट में हुए, लगभग 1200 जन की हानि हुई, लड़े तभी न कटे। कांग्रेस ने तो दोनों का रिकॉर्ड तोड़ के एक अपना अलग इतिहास बनाया, दंगा का और जन की हानि का। इमरजेंसी लगा करके साल भर लोगों को जेल में रखा, पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया, कोई बोल नहीं सकता, संविधान को माना नहीं। तो ये पोस्टर लगाने वाले लोग, डर लग रहा है कि कहीं सब लोग संगठित हो गए, एक हो गए, तो फिर हम लोग की राजनीति क्या होगी, इस नाते लोग चिंतित हैं। इस बार चुनाव में दो ही चीजें चलती दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र में शब्द बाण और उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर। किसकी जीत होगी ये वक्त बताएगा। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।